बीएमसी की 227 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 227 सीटों के लिए मैदान में 1700 उम्मीदवार हैं। चुनाव में मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा हावी है। कल बीएमसी चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बीजेपी 137, शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उद्धव सेना 150, एमएनएस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 32 सीटों पर आमने सामने और कड़ा मुकाबला है। बीजेपी गठबंधन ठाकरे ब्रदर्स के बीच सीधा मुकाबला है। कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे और कल साफ हो जाएगा आम जनता ने किसे चुना। महाराष्ट्र आज एक बड़े लोकतांत्रिक महासंग्राम से गुजर रखा। राज्य के 29 नगर निकायों में हो रहे मतदान ने शहर शहर में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। स्थानीय मुद्दों से लेकर बड़ी राजनीतिक साझेदारियों तक हर दाव इसी वोट बॉक्स पर लगा हुआ है। करोड़ों मतदाता आज अपने अपने शहरों की दिशा तय कर रहे हैं और अब सभी की निगाह की कल आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है, जो ये तय करेंगे कि शहरी महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन किसके पक्ष में रहने वाला है। अब लोग लगातार अपने अपने घर से निकल करके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहद अहम दिन है महाराष्ट्र के लिए। स्थानीय मुद्दों से लेकर कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे दाव लगाया गया। करोड़ों मतदाता आज अपने अपने शहरों की दिशा तय कर रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत 7:30 बजे से हो चुकी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान होने वाले हैं। आज बेहद अहम दिन, क्योंकि कल ही नतीजे सामने आ जाएंगे और जिससे ये साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में आम जनता है। महाराष्ट्र की सभी ने अपने अपने दावे लगाए, वादे आम जनता से किए गए। राजनीतिक दलों की तरफ से अंत तक पूरा जोर लगाया गया और अब कल किसके पक्ष में आम जनता है ये भी साफ हो जाएगा। और ये लाइव तरीके से तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस वक्त आपके सामने बीएमसी चुनाव में सुरक्षा को किस तरीके से कड़ा कर दिया गया है। वोटिंग का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। महाराष्ट्र के लिए आज बेहद अहम दिन। बीएमसी चुनाव आज शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, जल्दी अपडेट हमें देने वाली हैं। आंचल, क्या तस्वीरें हैं सुबह 7:30 बजे से, क्योंकि वोट डाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मतदान किए जा रहे हैं और इस समय हमारी मौजूदगी मतदान केंद्र पर है। हम जुहू के जमुनाबाई नरसी स्कूल के पास मौजूद है। अंदर ही मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर सुबह से ही हमें यहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लोग मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही देखिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो वोटर यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, पहले उनके आईडी चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है कि आखिरकार उनके पास वोटर आईडी है या फिर नहीं। इसके साथ ही वहां पर चेक किया जा रहा है कि जो उनको स्लिप दिया गया था उसमें जो नंबर है वो सही है कि नहीं, लोकेशन क्या है। और वार्ड वाइज ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखिए सोनिका, बीएमसी का इलेक्शन इस बार काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में कल जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ तस्वीर होगा ये देखना होगा। लेकिन मेरे कैमरामैन को मैं दरखास्त करूंगी कि यहाँ आसपास देखिए सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। इसके साथ ही जो आम जनता है उनकी यहाँ पर हमें मौजूदगी देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इस पूरे इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग करके पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। और यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, अगर उनको कोई परेशानी है तो वो हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कई जो वोटर्स थे उनके पास में स्लिप नहीं था और उसके बाद यहाँ पर जब वो आ रहे तो उनको दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे लोकेशन पर भेजा जा रहा है, जिससे मतदाताओं की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है सोनिका। तो ऐसे में देखिए आज जिस तरीके से बीएमसी के साथ ही महानगर के 29 पालिकाओं के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो आपके पास हम रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की या आणि मतदान करा, कारण आपले जे ओपिनियन्स आहेत, आपला जो विचार आहे तो येऊन इथे मांडायचा हा एक आपल्याला ही वेळ आहे, तर ती नक्कीच तुम्ही याचा वापर करावा आणि
नीट तऱ्हेने वापर करावा. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है. तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए. लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इट सेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन. सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे आपने सुना, उन्होंने कहा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. आंचल हमारे साथ बनी हुई है. आंचल, सचिन तेंदुलकर ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि हर आदमी को अपने मत का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इसके जरिए आप अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं. जी बिल्कुल सोनिका, देखिए आज सुबह भी हमने देखा कि कई तस्वीरें ऐसी भी आई कि जो सेलिब्रिटीज है, खासकर अक्षय कुमार ने सबसे पहले वोट किया जाकर अपने वार्ड में, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर सहित तमाम जो सेलिब्रिटीज है, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार वोट करने पहुंच रहे हैं. और उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि जो आम जनता है, जो युवा है, वो बाहर आकर वोट करे. और ये वोट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इलेक्शन भी काफी लंबे अरसे के बाद हुआ है. बीएमसी के 270 है और ऐसे में जगह जगह लोगों के लिए वोट करना काफी जरूरी होता है सोनिका, क्योंकि कल जब नतीजे आएंगे तो जो मतदान किए गए हैं उसका ही पूरा तस्वीर हमें देखने को मिलेगा. और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे. आप वोट देकर आ रहे हैं, क्या हुआ? दूसरी जगह पे है. देखिए इनका बूथ दूसरी जगह पर है, तो यहाँ पर अंदर चेक करने के बाद इन्हें दूसरी जगह भेजा गया है. तो ऐसे में यहाँ पे जो मतदाता आ रहे हैं, थोड़ी उन्हें परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है. और इसके साथ ही सुनीका, देखिए महाराष्ट्र के बड़े जो दिग्गज नेता है उनकी तरफ से भी वोट किए गए. अगर मैं बीजेपी के नेताओं की बात करूं तो आशीष शेलार सहित पीयूष गोयल, तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने वोट किया. और लोगों से यही अपील किया जा रहा है कि वो घर से बाहर निकले और अपने मतदान का सही उपयोग करे, सही पार्टी का चुनाव करे, जो महाराष्ट्र का विकास करे, मुंबई का विकास करे, क्योंकि 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में उनका मतदान काफी महत्वपूर्ण होता है. और जिस तरीके से अंदर देखिए बिल्कुल, हमें जाने हर इसलिए किसी नहीं का दिया जा रहा है मतदान महत्वपूर्ण होता है और अब सभी की निगाहें 16 जनवरी को आने वाले रिजल्ट पे टिकी हुई है. शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए.